दिव्य कैलाश पर्वत के निवास स्थान में वायुमंडल में शांति छाई हुई थी। लेकिन आज कुछ असाधारण होने वाला था। एक ऐसी घटना जो पूरे ब्रह्मांड को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक दिन जब देवी पार्वती स्नान की तैयारी कर रही थी, उन्होंने हल्दी के पेस्ट से एक आकृति को धीरे धीरे गढ़ा। एक प्यार भरी मुस्कान के साथ उन्होंने हर विवरण को सावधानी से गढ़ा। एक युवा बालक जिसे जल्द ही उनका वफादार पुत्र बनना था। जीवन की एक फूंक के साथ गणेश ने अपनी आंखें खोली, अपनी मां की सेवा के लिए तत्पर। उसे नहीं पता था कि उसका अस्तित्व स्वर्ग को हिला देगा। जब देवी पार्वती स्नान कर रही थी, उन्होंने अपने पुत्र को दरवाजे की पहरेदारी करने का आदेश दिया। किसी को भी अंदर आने मत देना, उन्होंने कहा। गणेश निष्ठावान और साहसी अपने कर्तव्य पर अड़िग खड़े थे। कुछ समय बाद भगवान शिव अपने निवास स्थान पर लौटे। पार्वती से मिलने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने एक बालक को दरवाजे पर खड़े देखा जो उन्हें अंदर जाने से रोक रहा था। भगवान शिव थोड़ा आश्चर्यचकित होकर इस बालक की निष्ठा पर मुस्कुराए। उन्होंने फिर से उसे समझाने की कोशिश की ताकि कोई टकराव न हो। भगवान शिव का धैर्य धीरे धीरे समाप्त होने लगा। बिना यह जाने कि गणेश कौन है, उन्हें अपनी सत्ता पर सवाल उठाया हुआ महसूस हुआ। लेकिन गणेश अपनी मां के आदेशों का पालन करते हुए अटल खड़े रहे। और इस तरह पिता और पुत्र के बीच टकराव शुरू हुआ। दोनों अपनी सच्ची पहचान से अनजान थे। शिव का क्रोध भड़क उठा और अपने दिव्य क्रोध में उन्होंने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। जब देवी पार्वती ने अपने प्यारे पुत्र को निर्जीव पड़ा देखा तो उनका दिल टूट गया। उनके आंसू नदियों की तरह बहने लगे और उनके दुख ने स्वर्ग तक को हिला दिया। अपने शोक में उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से दुनिया को नष्ट करने की धमकी दी। यह देखकर कि क्या हुआ था, भगवान शिव ने अपनी गलती का एहसास किया। संतुलन बहाल करने और पार्वती को शांति देने के लिए उन्होंने गणेश को पुनर्जीवित करने का वचन दिया। उनके अनुयायियों को पहला जीवित प्राणी खोजने के लिए भेजा गया, एक महान हाथी। हाथी का सिर और देवताओं के आशीर्वाद से गणेश का पुनर्जन्म हुआ और वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गए। भगवान शिव ने घोषणा की, तुम सभी देवताओं में पूजनीय होगे और हर प्रार्थना तुम्हारे नाम से शुरू होगी। आज भी हम गणेश के दिव्य जन्म का उत्सव मनाते हैं। हम उस बालक को नमन करते हैं जो विघ्नहर्ता और समृद्धि लाने वाला है और पार्वती और शिव का प्यारा पुत्र है। जैसे ही हम गाते हैं, नाचते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं, भगवान गणेश हर दिल और हर घर को आशीर्वाद देते हैं। और इस तरह हर साल जब हम गणेश को विदाई देते हैं, हम याद करते हैं कि कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती जब भगवान गणेश का आशीर्वाद हमारे साथ होता है। गण गणपतये नमः। भगवान गणेश सभी बाधाओं को दूर करे और हमें ज्ञान और समृद्धि का आशीर्वाद दे। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।